हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज हम करेंगे भाई क्लास 6 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पृथ्वी की गतियां। पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर है भाई, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। किस पर भाई? पृथ्वी का ही अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा भाई? घूर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घूर्णन। और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति क्या कहलाएगी भाई? परिक्रमण क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? परिक्रमण। और क्या पूछ रखा भाई? सत्य पूछ रखा। इसमें क्या आंसर रहेगा भाई? सी। क्या आंसर रहेगा? सी। दोनों के दोनों क्या है भाई? सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई होती है? कितने डिग्री झुकी हुई होती है भाई? 23.5 डिग्री। कितने? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने ही अक्ष पर झुकी हुई होती है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं भाई, प्रदीप्ति वर्त किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? ग्लोब पर वह वर्त जो तापमान को विभाजित करता है। क्या करता है भाई? तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वर्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। क्या है भाई? ये दोनों के दोनों रॉन्ग आंसर रहेंगे। अगला देखते हैं भाई, ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ये हमारा आंसर रहेगा भाई। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को क्या करेगा भाई? विभाजित करेगा। उसी को क्या कहेंगे भाई? प्रदीप्ति वर्त कहेंगे। व्याख्या देखते हैं भाई, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। क्या करती है भाई? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। और पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोले के समान। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही क्या होती है भाई? रोशनी पहुंचती है। पृथ्वी का क्या होता है भाई? आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को क्या करता है भाई? विभाजित करता है। उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वर्त कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्रदीप्ति वर्त कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? कौन सा है भाई? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। कौन सा रहेगा भाई? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन क्या रहेगा? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण रहेगा। व्याख्या देखते हैं भाई, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। किस किस में भाई? गर्मी में, सर्दी में, बसंत में और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन क्या है भाई? सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन के कारण होता है। क्या होगा भाई? पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या होगा भाई? ऋतुओं में परिवर्तन होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होगा भाई? झुका हुआ होगा। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होगा? झुका होता है। और सूर्य की किरणें क्या होगी भाई? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा भाई? अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। क्या होगी? क्या होगा भाई? इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होंगी। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे भाई? उत्तर अनायन। क्या कहेंगे? उत्तर अनायंत कहेंगे। उत्तर अनायंत इसको कहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भी, अगर आपको उत्तर अनायंत दिखे तो 21 जून को याद रखना। किसको भाई? 21 जून को। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। अगला देखते हैं भी, दक्षिण अनायंत के बारे में देखते हैं। इसके दक्षिण अनायंत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर रहेगा भाई, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर क्या होगा भाई? झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। और सूर्य की किरणें क्या होंगी भाई? मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे भाई? सत्य पूछ रखा। ये दोनों सत्य रहेंगे। और तीसरे नंबर पर देखते हैं भाई, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी लंबी क्या होंगी भाई? रातों वाली ऋतुएं होती हैं। ये गलत दे रखा भी। क्या होंगी भाई? इसमें छोटे दिन दे रखे हैं, लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। इसी को क्या कहेंगे भाई? दक्षिण अनायंत कहेंगे। और इसमें ये क्या दे रखा भाई? ये इसमें गलत दे रखा है दोनों के दोनों। हमारा आंसर क्या रहेगा? एक और दो दोनों क्या रहेगा भाई? सी आंसर हमारा राइट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। व्याख्या देखते हैं भाई, 22 दिसंबर, इसको याद रख लेना भाई। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, किसके भाई? सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होंगी? सीधी पड़ेंगी। क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होंगी? मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है भाई? लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या होगा? प्रकाश प्राप्त होता है। और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे क्या होंगे? लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। उसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में? इसका उल्टा दे रखा था। वाली ग्रीष्म ऋतुएं होंगी। कौन सी ऋतु होगी भाई? ग्रीष्म ऋतु होंगी। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहेंगे भाई? दक्षिण अनायंत कहेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है भाई हर बार सी टेट में, और इसको याद रख लेना। और उल्लेखनीय यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। किसमें भाई? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई हम आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, विषुव के बारे में पूछ रखा है। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में सत्य को ढूंढना भाई हमें। पहले नंबर पर दे रखा है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें क्या होंगी? विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। क्या होंगी भाई? सूर्य की किरणें होंगी विषुवत वर्त पर सीधी पड़ेंगी। और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होंगे भाई? पूरी की पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। क्या भाई? कोई भी जो ध्रुव होगा सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होगा। उपरोक्त सभी हमारा आंसर रहेगा। ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे? सत्य रहेंगे भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लीप वर्ष के बारे में पूछ रखा भाई। लीप वर्ष से भी हर बार एक क्वेश्चन बनता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होंगे भाई? 366 दिन। कितने दिन होंगे भाई? 366 दिन होंगे।